सदगुरु कबीर साहिब का एक प्रसिद्ध साखी है। आज पूरे धरती पर मनुष्य सुख, शांति, आनंद, प्रेम, करुणा, मोक्ष, मुक्ति, ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा चाहत रखते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तू सच्चा बानिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू देई के कूड़ा दूर बहाओ। तो इस दोहे के ऊपर, शब्द के ऊपर, साखी के ऊपर सब मजाक उड़ाते हैं कि कबीर साहब पगला गए, ये अच्छा बानी नहीं बोलते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो तू सच्चा बानिया, अगर तुम मनुष्य सही में इंसान ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, चाहत है, रखते हैं, जो तू सच्चा बानिया साची हाट लगाओ। आप सत्य रास्ता पर चलना शुरू कर दिए, सत्य खाना शुरू कर दिए, सत्य बोलना शुरू कर दिए, सत्य देखना शुरू कर दिए, सत्य सुनना शुरू कर दिए, सत्य जगह पर सत्संग में, भजन भक्ति में जाना शुरू कर दीजिए। तो फिर आपको राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दुर्गा देवी, बुद्ध, महावीर, कबीर, रब, खुदा, किसी को भी आप अगर जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। वो ईश्वर परमात्मा आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम राम की भी पूजा करें, कृष्ण के पूजा करें, दुर्गा देवी के पूजा करें, रब के पूजा करें, खुदा के पूजा करें, अल्लाह के पूजा करें और छठ, व्रत, करवा चौथ भी करें, और हम विषय वासना को नहीं छोड़ें, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, लड़ाई, झगड़ा, कलह, कलेश, चिंता, टेंशन नहीं अगर त्यागिएगा, तो आप एक जन्म का हजारों जन्म पूजा पाठ, व्रत, उपवास करते रह जाइए। अल्लाह, खुदा, भगवान, राम, कृष्ण का नाम जाप करते रह जाइए। कुछ होने वाला नहीं है। जैसे पत्थर पर कितनों हर चलाइए, उसमें फसल कभी उपज नहीं सकता। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तू सच्चा बानिया साची हाट लगाओ। आप मनुष्य इंसान ज्ञान के झाड़ू से आप सारे विषय वासना अंदर साफ कर दिए। द्वार का मतलब हो गया मुंह, आंगन का मतलब हो गया पेट। मुंह से गलत बात मत बोलिए, तो आपका द्वार बढ़ा गया, साफ हो गया। और पेट में गलत खाना मत जाय दीजिए, तो आपका आंगन साफ हो गया। तो फिर आपको किसी का भी आप वो साधना करते हैं, राम का या शिव का या कृष्ण का, अल्लाह का, खुदा का, अल्लाह का, महादेव का, बजरंग बली का, को दुर्गा देवी, किसी का भी अगर आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा और आपको मोक्ष मुक्ति जीते जी मिलेगा। मरने के बाद तो मोक्ष मुक्ति मिलने का सवाल ही नहीं पैदा उठता है कभी। अगर कोई धरती पर ब्राह्मण, कोई पंडित कितना बड़ा विद्वान कहता है कि मरने के बाद हम मोक्ष मुक्ति दे देंगे, तो इससे बड़ा धरती पर कोई धोखा, झूठा शब्द हो ही नहीं सकता। कि जो इंसान जीते जी नहीं सुधर सकता है, जो जीते जी मोक्ष मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, जो जीते जी इंसान नहीं बन सकता है, जो जीते जी अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, वो मरने के बाद कर्म कांड करने से वो महान बन जाएगा, इंसान बन जाएगा, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लेगा, कितना मंत्र पढ़ेगा था, ये संभव नहीं है। इसलिए जीते जी ही इंसान मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और जिस दिन इंसान सारे विषय वासनाओं को त्याग देगा, गम खा लेगा, झुक जाएगा, अहंकार, क्रोध, घमंड को त्याग देगा और उसके हृदय में दया, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, परोपकार का उजागर हो जाएगा, उनकी चेतना जाग जाएगा, तो आपको जीते जी मोक्ष मुक्ति सुख शांति प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर टेंशन रहेगा ही नहीं। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। जो निर्गुण मार्ग के संत हैं, जिनकी बात पर लोग इंसान विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते, कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। लेकिन एक गोस्वामी तुलसी साहब जी, जो राम जी के सेवक हैं, रामायण में लिखिन है, रामायण जो लिखे हैं गोस्वामी तुलसी, वो तो सगुन मार्ग के संत है। तो वो भी कहते हैं कि तुम, जब वो मतंग मुनि के पास में सबरी माता तपस्या कर रहे थे, और मतंग मुनि के पास में जाके सबरी माता ज्ञान शिक्षा प्राप्त किए, तो कहीं से सबरी माता के प्रभु हमको राम चाहिए, हम राम को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, मतंग मुनि के शिष्य होने के बावजूद भी सबरी माता को कितना तपस्या और कष्ट उठाना पड़ा। क्या इनके राम को प्राप्त करना चाहते हैं? तो हाँ,
लेकिन राम को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आंगन और द्वार को निरंतर बहारते रहना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा, तो आपके पास राम आ जाएंगे। सबरी माता अयोध्या नहीं गए थे राम के पास, राम जी खुद सबरी माता की कुटिया में आए थे। क्यों आए, कब आए थे पता है? जिसमें लिखे हैं गोस्वामी तुलसी साहब कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कभी विचार किए हैं? और जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं, अब विषय वासना छूटा नहीं है। ना कर करते करते मर जाइएगा, सब दिन जग तक पूजा पाठ करते हैं, कहीं नो सुख शांति मोक्ष मुक्ति मिलने वाला नहीं है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं गोस्वामी तुलसी साहब जी कि हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गौर किए हैं कभी इस पंक्ति पर, भजन पर, कि हर कोने माने आपका आंख जो है गंदा है, कि आप अपने पत्नी के छुड़ा करके आंख से सबको माँ बहन बेटी के रूप में देखिए, तो आपका आंख साफ हो गया। कान से आप भजन भक्ति सत्संग सुनिए, ऑर्केस्ट्रा का भाई जी का नाच गाना मत सुनिए, गलत गाना मत सुनिए। मुंह से मीठा शब्द बोलिए माता पिता परिवार के प्रति, तो आपका वाणी शुद्ध हो जाएगा। और त्वचा से आप केवल अपने पत्नी के साथ ही स्पर्श कीजिए, परिवार के साथ ही अच्छा व्यवहार कीजिए, तो आपका त्वचा साफ सुथरा हो जाएगा। और मुंह से गलत खाना अंदर नहीं जाना चाहिए, और मुंह से गलत बात बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ये 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां अगर आपका सुधर गया, तो फिर आपका जीवन सुधर गया और जीते जी धरती पर से उद्धार हो जाएगा। फिर आपको गया जी में पिंडदान करने की जरूरत नहीं है। और जब ये 2 काम कर लीजिएगा, कबीर साहब की बात मान लीजिएगा और गोस्वामी तुलसी की बात मान लीजिएगा, तो लास्ट में कहते हैं कि मन निर्मल हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं, सूर्य शाम के बाह पकड़ के सागी विदुर घर खाते हैं, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। देखिए, जब मन निर्मल हो जाएगा, वाणी निर्मल हो जाएगा, आपका आंख निर्मल हो जाएगा, कान निर्मल हो जाएगा, रहन सहन व्यवहार आचरण चरित्र सब निर्मल हो जाएगा, तो फिर आपको पास भगवान को आते को रोक नहीं सकता है, सुख शांति को आते को रोक नहीं सकता है, मोक्ष मुक्ति आपको आके मिलते जीवन में कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए चाहे सगुण मार्ग के संत हों, चाहे निर्गुण मार्ग के संत हों, दोनों का कहना एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, झूठ नहीं है। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि जो कबीर साहब कहते हैं कि जो तू सच्चा बानिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर आप सही में भजन भक्ति सत्संग पूजा पाठ करते हैं, तो आप दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा खाना पीना छोड़ दीजिए, गलत खाना बाहर दीजिए झाड़ू, ज्ञान के झाड़ू से, ज्ञान के झाड़ू से, तो आपको कल्याण हो सकता है, जीते जी मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो सकता है, परमात्मा ही प्राप्त हो सकते हैं और मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो सकता है। ऐसे संभव नहीं है। जैसे दुर्योधन के पास में राजभोग बनल था खाने के लिए, लेकिन वहां कृष्ण नहीं खाना खाए और विदुर के घर में जाकर के साग खाए कृष्ण, क्योंकि वहां प्रेम का स्वाद था, दया का स्वाद था, करुणा का स्वाद था। लेकिन मनुष्य सोचता है कि हम जीव हत्या कर करके 9 दिन जय दुर्गे दुर्गे करके कर करके जीव हत्या करके हम ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ये कतई संभव नहीं है। जिसमें कृष्ण कहते हैं गीता में कि अधिपति अधिपति तीनों लोक के, खाए विधुरी घर साग।
स्वाद भरा था प्रेम का, स्वाद भरा था प्रेम का, साग बना अनुराग। क्या कहते हैं गीता में कृष्ण भगवान कि अधिपति तीनों लोक के, खाए विदुर घर साग, और स्वाद भरा था प्रेम का, साग बना अनुराग। आपके भीतर में तो अहंकार का राग चल रहा है, विषय वासना का राग चल रहा है, लड़ाई झगड़ा का राग चल रहा है, बेईमानी शैतानी का राग चल रहा है, कलह कलेश चिंता टेंशन का राग चल रहा है। तो उस हृदय में कैसे कृष्ण आकर के बैठेंगे, राम कैसे आकर बैठेंगे, बुद्ध महावीर कबीर कैसे आकर के बैठेंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा वहीं आते हैं जहां प्रेम रहता है, करुणा रहता है, दया रहता है, परोपकार रहता है। तो आप सोचते हैं कि हम अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, विषय वासना को सेवन कर करके परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो ये आपका संभव नहीं है, ये असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मनुष्य ना जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहा, लेकिन जब तक आप सत्संग से नहीं जुड़िएगा, गुरु के शरण में नहीं जाइएगा, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि राम कृष्ण से को बड़े तीनों तो गुरु किए, तीन लोग को वेद है नहीं, गुरु आगे अधीन हुए। राम और कृष्ण बड़ा है आप लोग हैं, यहाँ रामो कृष्ण से बड़ा है। तो राम कृष्ण तो गुरु किए, और गुरु के शरण में वो परमात्मा इस इंसान से भगवान बने, और आप लोग कहते हैं वो गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुख होय, ताको काल घसीटे राख सके न कोई। तो हर हाल में आपको परमात्मा वहीं पहुंचेंगे जहां प्रेम है। आगे भी एक पंक्ति में आप कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए, प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी नगरिया तक आ जाए। क्या कह रहे हैं कि जग तक पूजा पाठ लड्डू पेड़ा चढ़ा करके हमको प्राप्त कर लेगा? नहीं। प्रेम से, करुणा से, दया से, परोपकार से, दूसरा के सुख शांति दे के ही हमको तुम प्राप्त कर सकते हो, मेरे रास्ते आ सकते हो। दूसरा कोई रास्ता है ये नहीं है। तो कृष्ण भगवान के कहाँ बात मान रहे हैं, राम का बात कहाँ मान रहे हैं, गोस्वामी तुलसी साहब का बात कहाँ मान रहे हैं? तो फिर कबीर साहब की तो बात मानने का बातें नहीं निकलता है। कबीर साहब से तो लोग निंदा शिकायत करते हैं, ये सब साधु संत महात्मा पगला गया। लेकिन जितना भी रामायण में, गीता में कृष्ण भगवान वाणी बोली है, तो क्या एक कबीर साहब पहले ही बोल दिए हैं? और कबीर साहब की वाणी को ही यहाँ तुलसी साहब जी और कबीर साहब के वाणी को ही गोस्वामी तुलसी साहब दोहरा रहे हैं, दूसरा दोहरा नहीं रहे हैं। इसलिए बात को समझिए कि सर सर सब कबीर कह गए, बाकी बचा से सूर, और चुन चान के तुलसी कह गए, बाकी बचा से कूड़। आप ईश्वर परमात्मा सुख शांति मोक्ष मुक्ति को अगर प्राप्त करने की इच्छा है, चाह है, तो आप प्रेम को अपना लीजिए, सभी जीवों पर दया कीजिए, करुणा कीजिए, परोपकार कीजिए, दुख में द्रवित हो जाइए, दूसरे के दुख के देख करके हंसिए मत, दूसरा के दुख में आप मुड़ी झुक जाना चाहिए। तो आपका मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो सकता है, ईश्वर परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं, इंसान बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, और फिर भव सागर से आप पार कर सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कबीर साहब की वाणी और गोस्वामी तुलसी साहब की वाणी दोनों को आपको बताते, दोनों में अंतर कहीं है? अंतर नहीं। अंतर कहाँ? तो आपके मन में अंतर है, विचार में अंतर है, सोच में अंतर है, रहन सहन में अंतर है, खान पान में अंतर है, सत असत में अंतर है, धर्म अधर्म में अंतर है, पाप पुण्य में अंतर है। ये दोनों में अंतर निकाल करके अगर आप सत को पकड़ लीजिएगा, दया को पकड़ लीजिएगा, पुण्य को पकड़ लीजिएगा, तो आपका उद्धार कल्याण होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।